हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज बनी है आलू की रोटी। तो एक्चुअल में कल भी गुड मॉर्निंग किया था मैंने, वो भी डाल दूंगा मैं कल की गुड मॉर्निंग भी। और हमारे यहाँ 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा था गाइस, कपड़े वपड़े काफ़ी हो रखे थे, तो काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। अब पता नहीं मेरी शक्ल कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे सोच। और गाइस कम से कम व्यूज़ तो दो, सब्सक्राइब तो करो। बताओ कैसे चलेगा ऐसे, हम तरक्की कैसे करेंगे, है ना भाई? हम तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है। बाकी वो औलादे हमारी उठी हैं अभी, ये देखो अंदर, तो वो तो आप आ ही गए थोड़े से। ठीक है, ये मेरा प्यारा पौधा है, ये नकली पौधा है। लाइट जाती है तो हम ये वाली लैंप जलाते हैं, देखो। और ये मक्खन के साथ पराठे उड़ा रही है। अभी है ना? एक बाइट ही आई है। चलो चलो ठीक है, खाओ खाओ खाओ, खाने में दिक्कत नहीं है, खाओ पियो मौज करो। रात का सीन। तो गाइस रात का सीन ऐसा था कि रात को हम गए थे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, तो सोचा कि कोई गेड़ी भी मार लेते हैं। तो मतलब बाहर जो हमारी मेन रोड है वहाँ पे एक बस वाले ने ओवरटेक किया और मेरी गुड़िया पीछे से आगे आ गई। मतलब इतनी तेज़ मुझे ब्रेक मारनी पड़ी, फ़ोन भी गिर गया। और फिर वो ऊपर से अपनी गलती नहीं मान रहा, लड़ रहा है, ऊपर से गालियाँ दे रहा है। फिर मुझे कह रहा है कि उल्टा कि तुम गालियाँ दे रहे हो और तुमने ड्रिंक कर रखी है। मैंने कहा भाई बुला ले पुलिस को, ड्रिंक कर रखी है तो पुलिस देख लेगी अपने आप किसने क्या कर रखा है, किसकी गलती है। तो इतने में भीड़ इकट्ठी होगी और आपको पता ही है। हाँ, कह रहा स्कूटी वाले को बचा रहा था, स्कूटी वाला तो था नहीं वहाँ पे। अब जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तो इतना पता हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया गया और मतलब बाल बाल बचे हैं रात को। इतना ज़बरदस्त टक्कर हो जाती है, अगर ध्यान अगर मैंने पी रखी होती तो मैं घुस जाता उसमें, पक्की बात है। तो अब दूसरी बात है कि इंसान को ना कभी भी इतना वो मत नहीं होना है। अब वहाँ पे एक्चुअल में हमारा इलाका पूरा कहने कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना एक बंदे को देख के सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो मतलब माहौल बिगड़ सा गया था रात को काफ़ी। मैंने थोड़ा सा बनाया है, मेरी गुड़िया ने ब्लॉग में डालूँगा, आप देखना, आप बताना कौन सही है कौन गलत है। मतलब मेन रोड पे बस वाले ऐसे भगाते हैं, इनको कुछ नहीं दिखता आगे पीछे, है ना? रात के 12 बजे और रात के 12 बज रहे थे और ट्रैफिक भी नहीं था रोड के ऊपर। हाँ, और एक बार नहीं 2 बार ओवरटेक किया उसने, फ़ोन तक गिर गए हमारे हाथों से। सोचो आप कितनी तेज़ ब्रेक लगी होगी। तो कोई नहीं, दिखाता हूँ आपको मैं। और भाई पांगड़ी पहलवान, ओ छोटे ब्लॉगर, डाल तो दे अपना ब्लॉग बना के। इंटरेस्ट नहीं रह गया। छोटी सी चीज में फोन नहीं रह गया। चलो मिलते हैं गाइस। तो गाइस अभी कहीं जा रहे थे हम, तो मैंने गाड़ी का पोल्यूशन करवाना था, गाड़ी का पोल्यूशन ख़त्म हो रखा था तो वो भी करवाया। उसमें काफ़ी टाइम हो रहा है। थोड़ी सी बारिश हुई है, ऐसी सड़ी गर्मी हो रही है पूछो मत। मतलब जान निकाल दी है कपड़ों में, ऐसा लग रहा है कि बस बुरा हाल। देखो गाइस, आपको पहले भी दिखाया है मैंने फ्यूजन, और सामने सड़ी हुई धूप बहुत ही खतरनाक वाली। और वेडनेसडे का दिन है, वैसे हमारे यहाँ वेडनेसडे को जाम होता नहीं है, लेकिन आज खतरनाक वाला है। थोड़ी सी बारिश हुई है, बादल बिल्कुल क्लियर हो गए, देखो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। गाइस आप लोगों से बेनती है कि अगर आप लोग हिमाचल या उत्तराखंड की तरफ जा रहे हो तो कृपया करके अपने बच्चों के साथ सफ़र ना करें, और आप अकेले भी ना जाएं, क्योंकि मेरा जाने का प्रोग्राम था और मैंने तो चलो किसी
मतलब अपना एक गुरुद्वारे साहब जाना था मैंने हिमाचल में, और मेरे पास तो अभी अगला महीना है, मैं अगले महीने भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर कोई परिवार घूमने जा रहा है तो कृपया करके ना जाए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। बहुत बुरी हालत है वहाँ पे, पहाड़ों का, घरों का, रोडों का, मतलब बहुत ही बुरी हालत है, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ पे, टीवी पे, यूट्यूब पे, तो आप खुद समझदार हो। देखो जल्दबाजी में, और कहते हैं ना बंदा शोशागिरी में ना बहुत कुछ कर जाता है। अब ये आगे वाला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? तो इंसान ना मतलब शो ऑफ करने के लिए नहीं हम चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये होगा। तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मत जाइएगा। गाइस ये बस वाला देखो रेड लाइट हो रही है, लेकिन रेड लाइट तोड़ के निकल गया। ये गाड़ी वाला भी रेड लाइट तोड़ के निकल गया, देखो। ये देखो, ये देखो, ये सब ना मतलब बर्बादी के लक्षण होते हैं लोगों के। 2 मिनट का सवर नहीं है किसी को, 2 मिनट, अगर 2 मिनट भी बहुत कह रहा हूँ मैं आपको, मतलब 10 सेकंड का भी सवर नहीं है किसी को। अपना तो जोखिम करेंगे, अपनी तो जान से परेशान जाएंगे ही, और अपने परिवार वालों को भी परेशान करेंगे, और जिसकी गाड़ी चला रहे हैं उसको भी दिक्कत करेंगे। कहते हैं ना हम दुखी हैं, वो इन्हें देख लो आप। कहते हैं कि मेरा गम कितना कम है, लोगों का कम गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बहुत दुनिया दुखी है गाइस, बहुत दुनिया। ये है बहुत तगड़ी मार्केट है 2 व्हीलर्स की। आज वेडनेसडे है ना, आज बंद होगा मामला सारा। हमारी दिल्ली में धड़ाधड़ झुग्गियाँ टूट रही हैं, धड़ाधड़। पूरी दिल्ली में बुरा हाल कर रखा है रेखा देवी ने। अब देवी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, रेखा देवी। और एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है पूरी दिल्ली में। मतलब ये समझ लो कि गाइस मैं भी रेंट पे रहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, इतना बड़ा आदमी होता तो ये पहले स्टीरियो डलवा चुका होता। आज 2 महीने हो गए मेरी गाड़ी में चोरी हुए, मैं 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये का स्टीरियो नहीं डलवा पाया। तो खैर कोई बात नहीं, ऊपर नीचे चलता रहता है, इंसान के साथ ही होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान और सबकी प्रॉपर्टी है झुग्गी वालों की, किसी का 100 गज का प्लॉट है, किसी का 50 गज का प्लॉट है, और वहाँ पर झुग्गियों के ऊपर झुग्गियाँ बना के अगलों ने रेंट पर दे रखी हैं, और इतना 8-8 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये एक झुग्गी का रेंट ले रहे हैं, जो कि वजीरपुर, कालकाजी, जनकपुरी और गोविंदपुरी और बटला हाउस, इस साइड जितनी भी झुग्गियाँ हैं, ये समझ लो कि आप झुग्गियाँ तो बनाई हैं, कब्जा तो करा ही हुआ सरकार की प्रॉपर्टी में, और ऊपर से जो झुग्गियाँ बना के रेंट ले रहे हैं वो 50-50 हज़ार रुपये रेंट कमा रहे हैं, वो एक अलग कमा रहे हैं। मैंने कहा यार हमसे बढ़िया तो यही है फिर, हैं। हम घर लेके रह रहे हैं, किस्तों पे गाड़ी ले रखी है, घर भी हमने रेंट पे ले रखा है, बच्चे पढ़ाने हैं, सब कुछ करना है, घर भी चलाना है, काम भी संभालना है। हम लोग नहीं कर पाते गाइस इतनी मेहनत। और वो देखो दिमाग लगा के सरकार की ज़मीन पे ही अगले बंदे, और 50-50 साल हो गए उनको अर्निंग करते हुए, और मैं कहता हूँ उन्होंने बढ़िया प्रॉपर्टी बना रखी है सब झुग्गी वालों ने। सिर्फ नाम है जी झुग्गी वाले। और सरकार ऐसो बंदों को सरकार ना, जो झुग्गी वाले होते हैं, इनको फ्लैट भी देती है, इनको सब कुछ देती है। एक मिडिल क्लास बंदे के लिए कुछ भी नहीं है। जो कि बंदा मेहनत करता है, सब कुछ करता है, टैक्स भी भरता है और सारे काम करता है, तो उसको उसके लिए कुछ नहीं है। और जो कब्जा करके बैठे हैं 50 साल से, उनकी प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी भी बना ली है, गाड़ी घोड़े भी सबके पास है, AC लगे हुए हैं झुग्गियों के अंदर। और कहने का मतलब ये है कि आप ये देखो
कि कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि एक बंदे के घर पे नहीं होनी चाहिए। सब कुछ है उनके पास, गाड़ी भी है, घर भी हैं, प्लॉट भी हैं, रेंट पे भी चढ़ा रखी हैं, और फिर भी सरकार उनको मकान दे रही है। बताओ, गलत है नहीं है? आप बताओ। ठीक है, सरकार की मर्जी है, उसको भी वोट चाहिए। और बंदे क्या कहते हैं कि जी हम वोट देते हैं, ये ज़मीन हमारी है, हमारे बाप दादा रहे हैं, हमारे पापा रहे हैं, हमारे दादा रहे हैं, हम भी रहे हैं, हमारी उम्र भी 30 साल हो गई है। मतलब 70 80 साल से घेर के बैठे हुए हैं। बताओ यार, मैं कहता हूँ हिम्मत है बंदों की। और फिर सरकार उनको फ्लैट दे रही है, किसी को LIG, किसी को MIG और किसी को। गलत है गाइस, ये तो इंसाफ नहीं है। मैं नहीं कहता कि सारे झुग्गी वाले पैसे वाले हैं, कुछ गरीब हैं बेचारे जो मजदूर हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मजबूरी में बैठे हुए हैं, उनको फ्लैट देना चाहिए, ना कि उनको चिन्हित किया जाए कि ये बंदा कौन है, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कैसा है, कहाँ से आया है, कैसा नहीं है। कुछ तो बांग्लादेशी हैं, और कुछ अभी आप देखा होगा आपने, एक कॉलोनी है हमारे वहाँ कालकाजी में, निज़ामुद्दीन में, उसको क्या बोलते हैं, मद्रासी कॉलोनी। गाइस वो मद्रासी कॉलोनी में कम से कम बहुत सारी झुग्गियाँ थी, और वो देख लो कि उनको सबको फ्लैट दिए उन्होंने नरेला में, और उन्होंने रहना नहीं है वहाँ पे। उन्होंने क्या करना है कि रेंट पे चढ़ा के और वो पूरी मौज लेंगे। गाइस मैं हूँ मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया। ये मंगोलपुरी वो नहीं है, ऑटो पार्ट वाली मार्केट नहीं है, यहाँ पे सारे ऑफिस, फैक्ट्रियाँ और गोडाउन है। तो यहाँ किसी काम से आना था, मुझे कल भी आना था, लेकिन मैं कल लेट हो गया, शाम को मैं आ नहीं पाया। चल ले मेरे भाई, लोगों को साइड देता रहेगा ना, तू निकल नहीं पाएगा आगे। ये मर्सिडीज बेंज का शोरूम है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे, एक है ये, दो है, एक दो और है। तो ले लेना, वरना बाहर से ले लेना इंश्योरेंस। तो गाइस मैं गया था जरा शोरूम, तो मैंने पता किया कि गाड़ी चेंज करनी थी, तो मैंने कहा एक बार पता कर लेते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस आज का ब्लॉग तो मैंने शुरू कर दिया था। तो पहले हमने क्या खाया था, कुछ खाया था नहीं, कुछ खाया था। तो ये गुड्डो मेरी चाय ले आई है, चाय नहीं है, भी नाश्ता लाए हैं। मैडम हमारी सो रही है, और आजकल मेरे को मारने को पड़ती है गाइस। देखो सबूत है, मैं कल के ब्लॉग में जैसे भी होगा ना, मैं आपको बताऊंगा। ये मुझे मारने को कहती है, धमकी देती है, अब इसके परिवार वालों को बुलाना पड़ेगा। तो देखो मैं कमज़ोर सा आदमी हूँ, और आप कहते होगे हट्टा कट्टा तो तू है, और ये कमज़ोर सी है, तो बताओ कैसे पता चलेगा। लेकिन ये ना कमज़ोर नहीं है, पक्की हड्डी है ये। देखो देखो देखो, शक्ल छुपा रही है, देखो बहुत तेज़ है ये। हाँ गाइस, अपने बता रहे हैं, अपनी नहीं बता रहा मैं, अपनी बता रहे हैं, अपनी नहीं, अपनी बता नहीं। रहे हैं guys। हाँ तो गाइस चलो मिलते हैं चाय पीने के बाद। बता रहे हैं गाइस। अभी गाइस अभी चांटा मारा मेरे को, देखो इसने। और अभी तो मैंने कैमरा बंद भी नहीं किया था, अभी तो चालू था सब, देख लो। अभी धारा है इसने मेरे को एक चांटा। क्या सबूत है? बताओ, ये गुंडागर्दी, ये सबूत है, देखो। वही हाँ आप ही ने आके मेरे को उठा रखा है। ये औरतें ना इसी चीज का फायदा उठाती हैं गाइस, ये ना मर्द को गलत साबित कर देती हैं, पता है। ये मर्द यही बड़े है। सच्चे होते हैं ना। हाँ, मर्द जो सच्चा आदमी कोई होता नहीं है। मर्द बहुत सच्चे होते हैं। हाँ, झूठे झूठा है इसने मुझे।
बताओ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो झपट्टे मार रही बिल्ली की तरह। बताओ ये मारना होता है। कान पकड़ा मेरा। क्या हुआ तू नहीं ये हैं? इस पे तो किचन में गिरा हुआ था कल, पैर पोंछ रहे थे इससे सारे। वो ब्लू वाली थी वो। हैं? ये ग्रीन फेंक रखी थी इसने। 3 है मेरे पास, 2 नहीं है। अब एक कलर की होंगी तो लोग तो ये सोचेंगे ना कि वही पहन ली। ग्रीन पिंक आपको अलग अलग है। मैं पता तो है नहीं मैं आपको। कलर ब्लाइंड हूँ। आपको ये नहीं पता खाया क्या तो कलर। तो गाइस जो मैं अभी शोरूम गया था तो मैंने ईओन देखी थी अभी होंडाई की, जो मेरे पास भी होंडाई आई10 ग्रैंड मैग्ना है। तो मैं होंडाई की देख के आया हूँ गाड़ी। तो गाड़ी तो अच्छी है, नो डाउट होंडाई गाड़ी दी बेस्ट है, और नई तो नई चीज़ होती है। और ईओन देखी है मैंने, तो जो मैंने बेस मॉडल पूछा तो वो कह रहे कि 6,60,000 रुपये का है, मतलब 6,66,000 का। और जो इसका स्पोर्ट्स मॉडल है वो 8,44,000 रुपये का है, जिसमें कि मुझे 40,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। और मतलब 25-30,000 रुपये के डिस्काउंट में और ले मरूँगा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा। और 10,000 रुपये तो 35,000 की इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इंश्योरेंस मैं बाहर से करवाऊँगा, 10-15,000 उसमें बचा लूँगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के मुझे वो 7,60,000 रुपये या 65 या 70,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। तो आप लोग बताओ ईओन मैं लूँ या ना लूँ, या कोई क्योंकि जो मैंने विनी क्या बोलते हैं इसको, विनोई जो है हुंडई की, नाम नहीं मेरे मुंह पे आ रहा, जो वो बेस मॉडल है 9 लाख रुपए का। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इंजन सेम है दोनों का, बॉडी शेप बड़ी है बस, और 2 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। बड़ी मेहनत से कमाते हैं हम लोग। तो बाकी देखते हैं, आपको जिस दिन लेने चलेंगे, अभी तो फ़िलहाल लेने का मूड है, 15-20 दिन, महीना भी लग सकता है, तो जब लेंगे तो आपको बताएंगे। बाकी अभी प्लानिंग चल रही है। हाँ, कहाँ कौन सी किक पड़ेगी? धनबाद की किक पड़ेगी। अच्छा, अब तेरे को नहीं पड़ेगी? मैंने को गाइस सबसे बढ़िया बिस्कुट है ये पार्ले जी को भी जी बोलते हैं, लिटिल हार्ट। सड़ गया तो थोड़ी सी ब्रेड सड़ गई। देखो ये बिस्कुट बोल रही है इसको, कह रही है ये यार ब्रेड ऑयल लगाया क्या? कह रही है बिस्कुट है। ऑयल लगा के क्यों सेकी? नई गाड़ी है, बढ़िया है। पर अपनी जैसी नहीं चाहिए, थोड़ी अच्छी सी चाहिए। ऊंची के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, जब बड़ा होगा ना कमागा तो ले लियो। अभी तो काम के लिए चाहिए, जिसमें काम भी हो जाए अपना, और अपन कहीं अपना ऊंची क्या करनी है? आराम से कहीं आ जा भी सकते हैं, समझ गया? थोड़ी सी तो ऊंची है ना अपनी वाली से। नहीं, कुछ ऊंची नहीं है, उतनी है जितनी है। सेम है, बिल्कुल सेम है, आई10।